हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल तिवारी एजुकेशन सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर लाइट का टॉपिक साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन फॉर लेंस, हिंदी में बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी किसके लिए? लेंस के लिए। देखो जैसे हमने मिरर में करा था ना, सेम टू सेम वैसे ही है। ठीक, पूरा ग्राफ बनाना है और ओ से मेजरमेंट होगी सारी, एक एक करके सब क्लियर बताता हूँ तुम्हें। देखो ये है, ठीक है, मान लो अवतल लेंस है, ये वो ओ, F1 2F1 F2 2F2, ठीक है। इसका मान लो ये ग्राफ है, ये एक लाइन, इमेजिनरी लाइन से बदलो। इधर वाली चीज़ किस में होती है? हमेशा प्लस में। इधर वाले मेजरमेंट माइनस में, ऊपर वाला सारा प्लस में और नीचे वाला सारा माइनस में, ठीक है। अब एक एक करके सारा पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले यू बोले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बिंब की दूरी। बिंब हमेशा लेंस के इस तरफ होता है, तो ये हमेशा किस में लेनी है? हमें माइनस में, ऑलवेज। ये प्लस माइनस का खेल न्यूमेरिकल में बहुत होगा, तो न्यूमेरिकल जब भी सोल्व करेंगे कौन सी चीज़ प्लस में लेनी है, कौन सी चीज़ माइनस में लेनी है, वो पूरा यहाँ आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है वी दो तरह के होंगे, एक रियल इमेज होगी, हिंदी में बोलते हैं वास्तविक, एक आभासी होगा, इंग्लिश में आभासी बोलते हैं वर्चुअल। दो तरह की इमेज बनती है। देखो रियल इमेज हमेशा बनी है इस तरफ, ठीक है, और ये मेजरमेंट हमेशा किस में होती है? प्लस में। और वर्चुअल इमेज हमेशा बनी है इस तरफ, तो वो किस में होगी? माइनस में। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे v की वैल्यू जब मैंने सॉल्व करी वो आई +7.4 सेंटीमीटर, तो 7.4 सेंटीमीटर तो ये शो कर रही है कि वो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से कितना दूर है? 7.4 सेंटीमीटर। प्लस ये इंडिकेट करेगा कि वो इस साइड बन रही है कि इस साइड बन रही है। प्लस मतलब रियल, और रियल इमेज हमेशा कहाँ बनती है? लेंस के राइट साइड, तो ये बन गया इधर, ठीक है। तो प्लस माइनस का ये खेल होता है। फिर आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ भी दो मतलब दो लेंस है, तो एक है कॉन्वेक्स मतलब उत्तल, एक है अवतल मतलब कॉनकेव। देखो कंफ्यूजन ये रहती है कि लेंस में दो फोकल लेंथ है, तो हम कौन सी फोकल लेंथ माने? इस साइड वाली माने कि इस साइड वाली माने? तो याद रखना, कभी भी जो हमने रूल्स पढ़े थे, तो रूल में क्या पढ़ा था कि पैरेलल लाइट रे आती है और वो इधर से जा रही है, तो इसकी जो फोकल लेंथ है अवतल की वो इस साइड है, तो वो किस में होएगी? प्लस में। रही बात अवतल की मतलब कॉनकेव की, उसमें लाइट रे आती है, डाइवर्ज हो जाती है, हम क्या सोचते हैं? पीछे जा रही है वो, मतलब इस तरफ, तो इसकी किस में है? माइनस में। तो अगर हमें दे रखा है कॉनकेव लेंस, ठीक है, तो हमें उसकी फोकल दूरी किस में लेनी है? माइनस में। अगर हमें दे रखा है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, तो हमें उसकी फोकल लेंथ किस में लेनी है? प्लस में, ठीक है, यहाँ क्लियर रहना। फिर आता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा किस में रहेगा? प्लस में। हमेशा किस में रहेगा वो? प्लस में, ऑलवेज, ठीक है, क्योंकि हमेशा हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो ऐसे ही रखा है, सीधा, कभी भी उल्टा नहीं बना है। फिर हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज भी दो तरह की है, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई। एक है इन्वर्टेड, हिंदी मतलब उल्टा, और एक है इरेक्ट। इरेक्ट बोले तो सीधा, ठीक है। जो उल्टा प्रतिबिंब बनता है वो नीचे की तरफ बनता है, तो वो किस में आएगा? माइनस में। और जो इरेक्ट बनता है वो ऊपर की तरफ बनता है, तो वो किस में आएगा? प्लस में, ठीक है। ये है साइन कन्वेंशन कि हमें कौन सी चीज प्लस में लेनी है, कौन सी चीज माइनस में लेनी है। न्यूमेरिकल में हमें सिर्फ वैल्यूज देगा, प्लस माइनस का खेल हमें खुद देखना कि कौन सा प्लस में आएगा, कौन सा माइनस में आएगा। और प्लस माइनस का मतलब मैंने मिरर में ही बताया था, वैल्यू कम ज्यादा नहीं है कि माइनस का तो कम होगा, प्लस का होगा ज्यादा होगा, नहीं। वैल्यूज जो है वो है, प्लस माइनस हमेशा डायरेक्शन बताता है, ठीक है। प्लस माइनस हमेशा क्या बताता है? दिशा बताता है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? वहां पर मिरर फॉर्मूला क्या था? 1/v + 1/u, यहाँ पर 1/v - 1/u = 1/f। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला वहां क्या था? -v/u, यहाँ पर क्या है? v/u।
जो चीज़ वहाँ पर है ना उसका सब उल्टा हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेंस फॉर्मूला, हिंदी में लेंस सूत्र, ठीक है। और मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला वहाँ पर था HI/HO, ठीक है। और मैग्निफिकेशन के बारे में मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है मिरर से रिलेटेड, सेम कहानी आएगी उसमें भी कि अगर एक से बड़ी होगी तो इमेज बड़ा बनेगा, एक से छोटी होगी तो इमेज छोटी बनेगी, और एक के बराबर होगी तो इमेज साइज ऑब्जेक्ट साइज के क्या होगा, बराबर होगा। हिंदी में आवर्धन का मान अगर एक से बड़ा है, आवर्धन का मान अगर एक से बड़ा है तो बिंब का आकार क्या होगा, छोटा होगा, मतलब प्रतिबिंब बड़ा बनेगा अगर आवर्धन का मान एक से बड़ा है। अगर आवर्धन का मान एक से छोटा है तो प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार से छोटा बनेगा। अगर आवर्धन का मान अगर एक के बराबर है तो बिंब का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर बनेगा। ये बताता मैग्निफिकेशन। मैंने दर्पण वाले में पूरा अच्छे से उसको एक पूरी वीडियो बनाई है उसके लिए, ठीक है। ये है साइन कन्वेंशन, इसको अच्छे से पढ़ लेना। न्यूमेरिकल इसी के भरोसे होंगे और किसी के भरोसे नहीं होंगे, न्यूमेरिकल इसी पे डिपेंड करते हैं सारे, ठीक है। और अगली वीडियो में मैं लास्ट टॉपिक बताऊंगा पावर ऑफ लेंस, फिर वीडियो ख़त्म, चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा वो। ये बहुत लेंथी चैप्टर है, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। जब आगे निकल जाओ तो पीछे का एक बारी 5 मिनट लेकर रिवीजन कर लेना, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम मिरर पढ़ के लेंस पे जाते हैं, फिर लेंस ऐसा दिमाग में घुस जाता है कि मिरर के बारे में सब भूल जाते हैं, ठीक है। तो इसकी रिवीजन रखना, जो बहुत लेंथी चैप्टर है, पेपर में बहुत ज़्यादा नंबर का यही चैप्टर आता है, ठीक है। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। और अगर आप 11th 12th में साइंस लेते हैं, बीएससी भी करते हैं, वो तो चलो बात की बात है। 11th में अगर साइंस लेते हैं, 12th में साइंस आएगी तो उसमें लाइट से रिलेटेड बहुत सारे चैप्टर हैं। तो यहाँ अपना बेस क्लियर करना ताकि वहाँ जाके दिक्कत ना हो। जितनी एडवांस साइंस आएगी तो एडवांस साइंस आपको तब समझ में आएगी ना जब आपका बेस क्लियर होगा। ये आपका बेस है, ठीक है। इसको अच्छे से क्लियर रखना, ठीक। और फिर अगर आप जब 11th में साइंस लेंगे तो आपको इतनी मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। और वीडियो में अगर कुछ इस टॉपिक में अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना। और अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।